देखिए, अभी कैलकुलेशन के जो प्रश्न थे उसको हमने कराया है आपको, और उसका अध्ययन आप ठीक से करिए और क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कैलकुलेशन। अब हम आपको नया टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं कि ये जो निमित्त संकुलन एक घनी कोशिका को आपस में मिला करके जो निमित्त संकुलन बनते हैं वो कैसे बनते हैं और कितने तरह के बनते हैं। तो नया टॉपिक आपका होगा निमित्त संकुलित संरचनाएं। निमित्त संकुलित संरचनाएं। निमित्त संकुलित संरचनाएं का अर्थ ये है कि किस प्रकार से क्रिस्टल में परमाणु आपस में जुट करके एक बीमी, द्विबीमी, त्रिबीमी ठोस क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक बीमी निगित संकुलन की संरचना कैसे बनेगी उसके विषय में बताते हैं। तो हम कह सकते हैं यह संरचनाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे पहला हम ले रहे हैं एक बीमा में निविट संकुलन। एक बीमा में निविट संकुलन। एक बीमा में निविट संकुलन का अर्थ ये होगा कि जो परमाणुओं के गोले हैं उसको हम एक दूसरे से सटा करके एक सीधी रेखा में केवल रखें तो वह एक बीमा निविट संकुलन कहलाएगा, जिसको आप इस चित्र की सहायता से देख सकते हैं। हम चित्र आपको कैसे बनेगा दिखाते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए ये एक गोला हो गया, इसके संपर्क में इसको सटा करके आपने दूसरा गोला रख दिया, इसको सटा करके आपने तीसरा गोला रख दिया, इसको सटा करके आपने चौथा गोला रख दिया। इसी तरह से एक रेखा में, एक सीधी रेखा में आप गोलों को रखते जाइए। इनके आकार समान होने चाहिए क्योंकि त्रिज्या आपकी समान होगी। अब बनाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये आकार इनके सबके एक समान होंगे। और इस तरह से जब एक गोले को दूसरे से सटा के आप रखेंगे तो ये संरचना एक बीमा में निविट संकुलन कहलाएगी। इस एक बीमा में निविट संकुलन में उप सहसंयोजक संख्या जो होगी, जैसे मान लीजिए हम एक इस गोले क्यों रहे तो ये इधर भी सटा हुआ है और इधर भी सटा हुआ है, तो एक बीमा के लिए जो उप सहसंयोजक संख्या होगी उसका मान 2 हो जाएगा। अतः एक बीमा में निविट संकुलन की उप संयोजकता कितनी हो जाएगी। जैसे इसका हम ले रहे हैं तो इधर भी सटा है और इधर भी सटा है। इससे कितने गोले सटे हैं? 2 गोले सटे हैं, इसलिए इसकी उप संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक। दूसरा जो प्रकार है वो द्विबीमा
में निविड़ संकुलन, द्विविमा में निविड़ संकुलन। द्विविमा में निविड़ संकुलन को हम गोलों को एक दूसरे के संपर्क में रखने में दो तरह से रख सकते हैं। उनकी संरचनाएं दो तरह की आपको प्राप्त हो सकती हैं। जैसे हम पहला लेते हैं द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन, उसमें बनेगा द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन। इसमें हम करते क्या हैं कि गोले को एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं। जैसे एक परत लिया, दूसरी परत को गोले को ठीक एक के ऊपर रखते हैं, तो पहले वाले के ऊपर रखते हैं। फिर तीसरी परत लेंगे तो तीसरी परत को दूसरे वाले परत के गोले के ऊपर रखते हैं। चौथी परत लेंगे तो चौथी परत को तीसरे वाले गोले के ऊपर रखते हैं। इस तरह से हम जब किसी एक गोले को लेते हैं तो वहाँ पर वर्ग निविड़ संकुलन हमको प्राप्त होता है, और उसमें हम देखें कि सारे जो गोले हैं वो ऊपर वाला गोला अपने नीचे वाले गोलों के साथ संरेखित होगा। जैसे इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए एक गोला हमने यहाँ लिया, समय बता दीजिए। ये एक दूसरे से सटे होने चाहिए। अब ये सपोज कर लीजिए पहली परत है ये। अब इस पर जब हम दूसरी परत रखेंगे तो ठीक एक के ऊपर ये इस तरह से अब ये भी चूंकि इस गोले के ऊपर इस गोले को रखा गया है तो दोनों एक ही दिशा में संरेखित है, तो हमको इसको ए टाइप लिखते हैं। इसी तरह से अगर तीसरे को लें तो ये भी ए टाइप है, एक दिशा में ही संरेखित हो रहे हैं। चौथी पंक्ति लें, तो इसे हम ए प्रकार का पैटर्न कहते हैं। ए, क्योंकि सभी जो हैं गोले एक दिशा में संरेखित हैं। अब अगर हम जैसे बीच वाले इस गोले को लें तो आप देख रहे हैं कि या किसी भी एक गोले को आप बीच के लीजिए तो आप पाएंगे, जैसे मान लीजिए इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, इसको लीजिए, तो ये गोला एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर चार गोलों के साथ संपर्क बना रहा है, और इनके मिलने से इनमें
बीच में ये चतुष्फल की रिक्तियाँ हमको दिखाई दे रही हैं। ये रिक्तियाँ आपकी कैसी हैं? चतुष्फल की 10 रिक्तियाँ हैं। और इस गोले को अगर हम यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, तो ये एक तरह से वर्ग की संरचना बना रहा है। तो ये वर्ग निविड संकुलन हो जाएगा। इस प्रकार से जब प्रत्येक पद के गोले को अगले पद के गोले को उसके नीचे वाले के ऊपर हम रखते चले जाएं, तो इस तरह से जो निविड संकुलन बनेगा वह हमारा वर्ग निविड संकुलन कहलाएगा। और उसकी उपसंयोजक संख्या 4 होगी। उपसंयोजक संख्या आपको 4 मिलेगी। थैंक यू।